क्या तिरंगे से बड़ा किसी पार्टी विशेष या धर्म का झंडा हो सकता है? सभी साथियों को नमस्कार। बिल्कुल नहीं हो सकता अनूप जी, हिंदुस्तान में तो हो नहीं सकता और हिंदुस्तानी के लिए तो पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है। तिरंगा ही सर्वे सर्वा है, हमारा सम्मान है और तिरंगे का हम सम्मान करते हैं। जिस तरह से कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर के ऊपर तिरंगे के ऊपर मोदी जी के सामने भाजपा का झंडा रखा जाता है, तो एक क्या मानसिकता हो सकती है, या गलती से हुआ है या जानबूझ के रखा था? भाई, प्रधानमंत्री जी के सामने हुआ है तो गलती तो बनती ही नहीं है। पूरा प्रोटोकॉल होता है, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इतने लोग होते हैं, तो ये जानबूझकर बीजेपी की सोची समझी चाल है, ये करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ ड्रामा करते हैं। ये सिर्फ यूँ दिखाते हैं, जबकि ये अपनी पार्टी के झंडे को, संगठन के आरएसएस के झंडे को हमेशा ही ऊपर लगाते हैं। अब ये आपने यहाँ पे देखा, लखनऊ में देखा, यहाँ देखा, और उससे पहले शायद जोधपुर कोर्ट में देखा होगा आपने, वहाँ भी इन्होंने लगाया था, और नागपुर में तो ये करते ही हैं। लेकिन हाँ, 26 जनवरी की घटना पे किसानों को बदनाम जरूर करते हैं। इन्हें क्या पता कि तिरंगे का सम्मान जो करता है वो किसान करता है। किसान की बेटे की जब बॉर्डर से लाश लिपट कर आती है तो वो तिरंगे में आती है। उन्हें पता है तिरंगे के लिए जान कैसे दी जाती है। और ये फालतू के ड्रामे और झूठों की सरकार आ गई। इन्होंने जानबूझकर सबके सामने तिरंगे का अपमान किया है। इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। अब जब से सोशल मीडिया पे वो विजुअल्स और फोटो वायरल हुई हैं, तब से बीजेपी की तरफ से सफाई के तौर पे आए कि कल्याण सिंह की अंतिम इच्छा थी कि मैं जब भी जाऊं तिरंगे भाजपा के झंडे में जाऊं। देखिए, कोई बात नहीं, हम सम्मान करते हैं इस बात का। अगर उनकी अंतिम इच्छा थी तो तिरंगे को वहाँ से हटा देना चाहिए था। ये अपने झंडे में लपेटे, उनकी इच्छा पूरी करते। भाई, तिरंगा वहाँ लगाना किस लिए ज़रूरी था? अपना भाजपा के झंडे में लपेटते। लेकिन तिरंगा नीचे करके उसके ऊपर भाजपा का झंडा जो लगाया गया, इसे अपमान कहते हैं। ये सरासर, क्या वहाँ सभी अनपढ़ थे क्या? प्रधानमंत्री सामने खड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या वहाँ प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी होंगे, आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे? क्या उनको तिरंगे के सम्मान और अपमान का नहीं पता है? क्या कोई शक की कोई वजह है कि वहाँ अनपढ़ लोग थे? क्या थे? जानबूझ कर किया गया। अरे, तुम्हें चाहिए था भाजपा का, तुम तिरंगा ना लगाते, भाजपा लगाते। अभी आपको लोगों को 9 महीने हो गए गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, अनेकों बॉर्डर, दिल्ली के अनेकों बॉर्डरों पे, और योगी जी कह रहे हैं कि ये तो मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर किसान हमारा क्या करते हैं? भाई, वो क्या चाहते हैं? मुट्ठी भर किसानों से मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पाया उनकी बात। कुछ चुनिंदा किसान है पार्टी विशेष के। हाँ, तो क्या आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं क्या? क्या कर लेंगे में शब्द क्या आता है? भाई, अगर आमने सामने की लड़ाई है तो मैं यहाँ से ललकारता हूँ उनको, योगी जी आ जाएं और मोदी जी आ जाएं आमने सामने की लड़ाई लड़ें, लेकिन किसानों को ना लड़ाएं। देखिए, जो जवान है, वर्दी में जो भी है, चाहे वो फौज में है, चाहे पुलिस में है, चाहे पैरामिलिट्री में है, वो किसान का बेटा है, किसान का भाई है। उनको आपस में ना लड़ाएं। हाँ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। बताओ कहाँ आना है? लखनऊ कहो लखनऊ, दिल्ली कहो दिल्ली, और जहाँ ये कहें, गुजरात कहें, कौन सा स्टेशन था वो जहाँ मोदी जी चाय बेचते थे, वहाँ कहें, वहाँ आ जाएगा किसान। बुलाओ हमें। राकेश टिकैत जी ने एक ऐलान किया था कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, जैसे दिल्ली को बॉर्डर को घेर रखा वैसे लखनऊ के भी सभी बॉर्डर घेर लिए जाएंगे। वहीं योगी जी का भी बयान आया था उसी पे, तो भाजपा का बयान पलटवार में आया था कि अगर लखनऊ को दिल्ली समझने की भूल मत करना, मत उठा दी जाए, कोई लखनऊ बात बनाने नहीं, की आप गलती मत करना। तो कोई बात नहीं, हम तो गए ना, उसके बाद गए राकेश टिकैत जी वहाँ, नहीं, अच्छे से नॉर्मल वे प्रोग्राम में तो किया हम है जा सकते हैं, ना। लेकिन हम, जिस तरीके से बात की जा रही थी कि लखनऊ को दिल्ली भाई, बनाने हम अगर सरकार नहीं मानेगी तो वो भी कर देंगे। किस चीज़ की है? हम देश के संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान ने हमें हक दिया है यहाँ बैठने का, और संविधान ने इनको कोई हक नहीं दिया है तिरंगे के ऊपर कमल का झंडा लगाने का। इन्होंने जानबूझकर संविधान का अपमान किया। किसान तो संवैधानिक रूप से चल रहा है, हमें क्यों रोका गया? हम यहाँ क्यों बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर? हम तो दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली रोका। और 9 महीने से किसान क्या मांग रहा है? कोई अमेरिका की संसद से मांग रहे हैं, या यूरोप की किसी संसद से हैं, या रशिया से है?
अपने देश की संसद से हम ये डिमांड कर रहे हैं। हमें नहीं लगते अच्छे कानून, हमें नहीं लगते। क्या हुआ इससे? मान लिया इनके अच्छे हैं, गलत हैं, जैसे भी हैं, भाई हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। हर देश की एक अपनी परंपरा है, संस्कृति है, हमारी है, हम नहीं मानते। किसान हैं हम, हमें वो बिल नहीं चाहिए, या तो ये अपने बिल लाएं। भारतीय किसान संघ जो आरएसएस के एक शाखा का उनका जो किसान संगठन है, अब वो भी आपके साथ आ गया, आपके संगठन के साथ वो भी अगर अभी एमएसपी पे लिखित कानून बनाने चाहिए, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, आए हैं तो अच्छी बात है, आ जाओ, स्वागत है, लेकिन साजिश के तहत आए हैं तो नहीं गुजरने देंगे। अगर बीजेपी ये सोच रही है कोई ना कोई साजिश कर देगी अपने लोगों को घुसाकर, जो जानबूझकर कर रही है, क्योंकि हम एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग बात करते हैं। अगर वो बात मोदी जी की तरह झूठ की बात करने आएंगे तो कोई उनका हम साथ नहीं लेंगे। क्या आपको शक है, क्या वो आपके साथ साजिश करने आए हैं? बिल्कुल पूरा है, हमें पूरा शक है सरकार के ऊपर। सरकार ने किया क्या है? सरकार ने क्यों कहा 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ है? अगर सरकार ऐसी बात मानती है तो आज तुरंत मोदी के खिलाफ और योगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको इस्तीफा देना चाहिए। आपको लगता है कि वो साजिश के थ्रू आए हैं तो उन लोगों को मन संचालन क्यों साझा क्यों करने दिया था? अनूप जी, अगर कोई किसान आया है तो हम किसान का स्वागत करेंगे, ठीक है। अगर ये भी अपना पद त्याग कर आते हैं और किसानों के साथ आते हैं, चाहे विपक्ष के नेता आए, सभी आए, हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि भाई किसान देश में आज भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखता है और लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात कहने का हक होता है। उसी के तहत आज यहाँ हम बैठे हैं और अपनी बात अपनी ही सरकार से कह रहे हैं। आपसे एक आखिरी सवाल है, 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने जा रही है, उसमें किसान आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार होगी या मिशन यूपी उत्तराखंड का ऐलान होगा? दोनों ही होंगे। किसान आंदोलन तो चल ही रहा है। किसान आंदोलन अब ये तीनों काले कानून, वापसी बगैर और एमएसपी की गारंटी के बगैर हम मानने वाले नहीं हैं। 40 पहली संगठनों के चीज़ ये सदस्य क्लियर कर शामिल दें। होने जा रहे हैं, क्या कोई राजनीतिक पार्टी का ऐलान भी हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो किसान संगठन है वो राजनीतिक नहीं होंगे, ठीक है। मिशन यूपी उत्तराखंड में किस पार्टी को सपोर्ट करेगा? भाई हम सपोर्ट करेंगे जो किसानों को सपोर्ट करेगा, जो हमारे मुद्दों को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम राजनीति में उन्हीं को लेकर आते हैं। राजनीति में जब आते हैं तो हर पार्टी एक मैनिफेस्टो देती है। जैसे बीजेपी ने 14 में दिया था, उसमें नोटबंदी कहीं नहीं था। उसमें क्या था? महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, 70 से पेट्रोल 35 करेंगे। उसमें जो बात थी किसानों की फसल की आमदनी दोगुनी करने की, वो थी उसके लिए। हाँ तो 4 महीने हैं ना, 4 महीने में एकदम डबल कर देंगे क्या? अरे मोदी जी की हर बात अभी तक झूठी प्रूव हुई है। 6,000 रुपए किसानों के खाते में आते थे, वो अभी 12,000 आएंगे। नहीं नहीं, ये कौन सी दुगनी होगी भाई? 6,000 खाते में से हमसे ले लिए पैसे और वो 6,000 भेजते थे, सरकार खातों में डालती थी किसानों के। मैं आपसे 1,000 रुपये लेकर और 500 रुपये वापिस कर दूं, ये कौन सा गणित है भाई? भाई अगर किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है तो गेहूं का भाव जो 2,000 था वो 4,000 कर दो। 1 एकड़ में गेहूं कम से कम भी 20 क्विंटल गेहूं होता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। 2 एकड़ में 40 क्विंटल हो गया। अगर 40 क्विंटल गेहूं का 50 का आप भाव लगाओगे तो 2,000 रुपये डबल पे हो गया। 2,000 रुपये 80,000 रुपये हो गया। 80,000 में से आपने 6,000 रुपये दे दिए, 74,000 रुपये आप किसान के खा गए। लेकिन सरकार कह तो रही है, खा गए ना आप 74,000 रुपये। अरे किसान हमें भाव देना, सरकार भाव दे 4,000 का, हम 6 के 12,000 रुपये देंगे। लेकिन सरकार कह तो रही है इन्हीं 3 कानूनों से आपकी आय दुगनी होगी। किन कानूनों से? तो ये कानून ला रहे हैं हाँ तो किसकी दोगुनी हुई आए? किसानों की। नहीं, उसका उदाहरण सरकार ने ही प्रस्तुत किया है। अब की बार इन्होंने सरसों खरीद की, सरसों सारी कॉरपोरेट्स ने खरीद ली। कानून आप लोगों को लागू नहीं होने दिया ना? नहीं, लागू क्यों नहीं हुआ? लागू हुआ ना, किया ना भंडारण। कहाँ नहीं है? सरसों भंडारण कर रखी है, सरसों का भंडारण हुआ है। आप देखिए हरियाणा में सरकारी खरीद ही नहीं हुई है, हैफेड ने बंद कर दिया है। मैं आपको 1 मिनट लूँगा, ये तंत्र समझाऊंगा पूरा पैसा कैसे लूटा जाता है। देश का अनाज, देश का तेल देश के लोगों के लिए था, सस्ता था। अभी इन्होंने सरसों खरीद ली, सरसों खरीद के सरसों को ब्लैक कर लिया गया। अब उसी सरसों को किसान से तो वो 5,000 रुपये ही गई है, आज उस सरसों का भाव 8,000 हो गया। गरीब आदमी को 20 रुपये लीटर तेल मिलता था, मुफ्त में तेल मिलता था। आज हरियाणा सरकार 250 रुपये उनके खातों में डाल रही है कि
₹250 डालेंगे वो तेल खरीद लें। अब ₹250 का तेल वो मार्केट से खरीदेंगे। ये जो सरकार ₹250 दे रही है, ये आम आदमी के टैक्स पेयर का टैक्स का मनी है जो उनके डाल दिया, उसी से वो ₹250 का तेल खरीदेगा। वो तेल के पैसे कहाँ जाएंगे? कहाँ गए? वो कॉरपोरेट के पास चला गया। कॉरपोरेट ने पैसा खींचने का माध्यम बनाया और सरकार ने उसमें दलाली की। ये ₹250 जो आम आदमी के थे, ये कॉरपोरेट के पास भेज दिए। कैसे भेजे? ये इन काले कानून की वजह से भेज दिए। अगर आपको कल को ऐसा ही अनाज के साथ भी हुआ और रोटी भी कैद कर ली इन्होंने, तो सरकार कहेगी चलो हम कुछ पैसे दे देते हैं। पैसे किसके हैं? किसान के, मजदूर के, देश के आम आदमी के। और वही पैसा कहाँ ट्रांसफ़र होगा? अल्टीमेटली कॉरपोरेट।